हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन यानी प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली 7.2 में जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, सेक्शन फार्मूले पर आधारित है। सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र। इसको हमें देखना है कि किसी रेखाखंड के अगर दो बिंदु दिए गए हैं और यदि उसे कोई एक तीसरा बिंदु क्या कर रहा है, उसको विभाजित कर रहा है, तो उस पॉइंट को निकालना रहेगा। ठीक है, या फिर उनमें से कोई दो बिंदु हमें पता रहेगा, तीसरे को हमें ज्ञात करना रहेगा। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है। ठीक है, और फिर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो विभाजन सूत्र जैसे आपकी कक्षाएं देखते होंगे, क्या वो सेक्शन में बटा होता है। ठीक है, क्या होता है, सेक्शन में बटा हुआ होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, या वर्ग ए, वर्ग B1, वर्ग B2, इस तरीके से। तो ऐसे ये हमारा विभाजन सूत्र है, ये सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला यानी विभाजित करने वाला फार्मूला। ठीक है, तो मान लेते एक रेखाखंड AB है। अब इसके पॉइंट दिए गए हैं x1, y1। ये है x1, y1 है इसका पॉइंट, और इसका पॉइंट है x2, y2। और मान लेते कोई बिंदु P जो है, इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, दो भाग में बांट रहा है, एक AP और PB। और इसका निर्देशांक ले लेते हैं, ये क्या है, x, y। ठीक है, तो अब यहां पे जो ये बांट रहा है इसको, तो देख रहे हैं AP और PB बराबर नहीं है। या तो क्या हो सकता है, AP बराबर PB हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, AP बराबर नॉट इक्वल टू PB। ठीक है, या तो AP क्या PB के बराबर हो सकता है, या जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को दो भागों में बांटेगा तो या तो क्या करेगा, दोनों भाग को बराबर हिस्सों में बांटेगा, या फिर क्या एक भाग बड़ा होगा एक भाग छोटा होगा। यानी AP बराबर PB भी हो सकता है, या AP बराबर क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू PB। तो लेकिन इसका हमें क्या अनुपात, हम इसका निकाल सकते हैं। AP बटे क्या कर देंगे, PB, AP बटे PB। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको मान लेते हैं यम, ये AP जो है क्या है, यम। AP कितना है, AP को मान लेते हैं यम है, और PB को मान लेते हैं कितना यम है, ये कितना है यम। ठीक है, तो इसके अनुपात को कैसे लिखेंगे, AP बटे PB बराबर लिख सकते हैं M बटे n। क्या लिख सकते हैं, M बटे n लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी हमें क्वेश्चन में क्या ये पॉइंट निकालना, अनुपात निकालना रहेगा M बटे n, या फिर हमें M और n मालूम रहेगा और एक बिंदु पता चल जाएगा, हमें दूसरे बिंदु को निकालना रहेगा। या फिर M n हमें पता हो और एक बिंदु ये हमें इस वाले बिंदु को ज्ञात करना हो। तो तीन चीजें हैं, इसमें से आपको दो पता होंगी, तो तीसरा हमें क्या होता है, निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए इसके फार्मूला क्या है। तो सेक्शन फार्मूला जो होता है P यानी x, y, ये होता है ये। अब ये जो बिंदु P इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो x बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, x बिंदु का क्या हमें निर्देशांक, कभी कभी क्या कहेगा कि दो बिंदु दिए, कि कोई रेखाखंड है जिसके दो बिंदु दिए गए हों और एक बिंदु उसको क्या करती है, विभाजित करती है, तो उस बिंदु का निर्देशांक कर दीजिए। उस बिंदु का क्या निकालना रहेगा, निर्देशांक। तो निर्देशांक कैसे निकलेगा, इसके लिए फार्मूला है, ये जो भुज x है ये निकलेगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ठीक है, और y कैसे निकलेगा, ये y निर्देशांक कैसे आएगा, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, ये फार्मूला।
कोई रेखाखंड है जिसको बिंदु P यम अनुपात n में विभाजित कर रही है, ठीक है, किस अनुपात में, यम अनुपात n। तो इस बिंदु का हमें निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फार्मूला है P x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस 1 m प्लस n, और दूसरा y भुज कोट कैसे निकलेगा, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। और ये जो है ये है अंतःविभाजन, किसका, अंतःविभाजन, ठीक है। अंतःविभाजन जब क्या हो, अंतःविभाजन होगा तो फार्मूला ये होता है, एक होता है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन उसका फार्मूला देख लीजिए, आपके सिलेबस में है नहीं, उसको हम बता देते हैं। मान लीजिए यही AB, मान लीजिए AB रेखा है और इस तरीके से कोई बिंदु P है बाहर, ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये हो जाएगा AP अपान BP, ठीक है, और ये पूरा क्या है, यम है, और ये कितना है, यम है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, यम बटे एन हो जाएगा, ठीक है। AP अपान BP बराबर एम बटे एन। ये क्या कहलाता है, ये बाह्य विभाजन, ये क्या है, बाह्य विभाजन। बाह्य, ये बाहरी बिंदु P जो है बाहर से इसको क्या रहा है, विभाजित कर रहा है, तो ये है बाह्य विभाजन, ठीक है, बाह्य विभाजन। अंतःविभाजन क्या होता है, इंटरनल डिवीजन, क्या होता है, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। और ये है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो इसका फार्मूला कैसे होता है, ये जब बिंदु P निकालेंगे, निर्देशांक P जो है, तो इसके लिए होता है यम x2 माइनस एन x1 बटे m माइनस n, ठीक है। यहाँ पे यम y2 प्लस माइनस एन y1 बटे m माइनस n, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ दिया है अंतःविभाजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला देख लिया। दूसरा आपका सिलेबस में आपके है कि यदि यही बिंदु P जो है इस AB रेखा को यदि इसी रेखा AB रेखा को बराबर इसको क्या करें, समद्विभाजित करें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हो गया अंतःविभाजन का सूत्र। एक होता है मध्य विभाजन, ठीक है, ये क्या होता है, मध्य विभाजन, या इसी को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु, मध्य विभाजन, ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु। मध्य विभाजन, मान लीजिए ये आपका क्या बिंदु P जो है, इसको दो हिस्सों में बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो ये यम था, तो इसको ये भी क्या हो जाएगा, m और n क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये m और n क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं, दो हिस्सों में बांट रहा है। तो AP अनुपात PB कितना है, यम अनुपात n है, इस AP अनुपात, ये बटा जो है इसी को क्या अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा ये होता है। तो AP अनुपात PB बराबर क्या है, यम अनुपात n। अब इसका हमें निर्देशांक निकालना है, तो क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे यम। अब यहां पे देख रहे हैं यम और n क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है, यम बराबर n, ठीक है। तो यम x2 प्लस एन x1, फार्मूला क्या होता है, ये तो होता है mx2 प्लस एन x1, लेकिन यम किसके बराबर है, यम, तो यम के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यम x1 हो जाएगा। फिर यम प्लस n, तो यम, अब यम क्या है, यम के बराबर है, तो यहाँ क्या है, यम लिख सकते हैं। फिर y निर्देशांक कैसे आएगा, यम y2 प्लस एन y1, अब यम है किसके, यम के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यम y1 बटे m प्लस n, तो n क्या है, m के बराबर है, तो m लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब देखिए यम यहाँ क्या बाहर हो जाएगा,
यम एक्स टू प्लस एक्स वन, और बटे में यहाँ क्या है 2m, ठीक है। यहाँ पे यम बाहर हो जाएगा वाई टू प्लस वाई वन और बटे में 2m, ठीक है। अब यहाँ देखिए m से m कैंसिल हो जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, p का निर्देशांक आ जाएगा x बराबर, अब x1 प्लस x2 प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं बटे 2, और y निर्देशांक आ गया y1 प्लस y2 बटे 2, ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो मध्य बिंदु, ये विभाजन p निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं मध्य बिंदु p, मध्य बिंदु p, ठीक है। तो ये हो जाएगा p यानी x कामा y, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। ये फार्मूला आ गया मध्य बिंदु का। तो आपने देखा कि अगर ये बराबर नहीं है तो फार्मूला ये है, अगर ये क्या बिंदु P इसको बराबर भागों में बांट रहा है, यानी P बिंदु क्या है, मध्य बिंदु, तो इसके लिए मध्य बिंदु का फार्मूला क्या हो जाएगा कि x1 x2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, फिर y1 और y2 को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। तो इन्हीं दोनों फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। अब एग्जांपल 6 ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है। तो एग्जांपल नंबर 6 में दिया कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन में देखिए दो बिंदु कह रहा है, दो बिंदु मान लीजिए, दो बिंदु है, ए है 4, -3 और बी है 8, 5। ये दो बिंदु दिए हैं, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने को क्या करते हैं, रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो कोई बिंदु P मान लेते हैं यहां, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y, और इसको कितने अनुपात में, 3:1, यानी तीन, ये 3 है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां तक, यहां से यहां तक कितना है 3, और ये वाला कितना है 1 है ये, ठीक है, ये यहां से यहां तक कितना है 1। तो इसको 3:1 के अनुपात में ये बिंदु क्या कर रहा है, P विभाजित कर रहा है इसको। तो इसी P बिंदु का हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो मान लेंगे, माना बिंदु P x, y, बिंदु बिंदुओं A 4, -3, ठीक है, बिंदु A 4, -3 और B 8, 5 को विभाजित करता है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं इसमें।
मान लेंगे माना वांछित, माना अभीष्ट बिंदु क्या है, माना अभीष्ट बिंदु P x कामा y है, ठीक है। जो हमें निकालना है उस बिंदु की निर्देशांक, तो मान लेंगे माना अभीष्ट बिंदु P x कामा y है, ठीक है। और क्या पता है हमें, बिंदु दिया है A दिया है हमें कितना 4 कामा -3, B कितना पता है 8 कामा 5, और अनुपात में दिया हुआ है यम अनुपात n बराबर कितना दिया 3:1 दिया है। जो जो हमें पता है उसको हम लिख लेंगे, और जो ज्ञात कर रहा है उसको हमने मान लिया है। अब हमें यही निकालना है x कामा y निर्देशांक P, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, सूत्र जो है यम x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और फिर my2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, ठीक है, यही है। तो इसको हमने ये क्या है, ये मान लेंगे x1 कामा y1 है, और इसको मान लेंगे x2 कामा y2, और यम अनुपात n ये देख ही रहे हैं तो लिख लेंगे इसलिए P x कामा y निकालना, ये निकालना, तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे x के स्थान पे क्या है यम x2, यम कितना है 3, यम कितना है 3 है, x2 कितना है x2 है 8 प्लस n कितना है 1, और x1 कितना है x1 है 4 बटे m 3 प्लस n 1, फिर y वाला निर्देशांक लिखेंगे यम y2, यम है 3, y2 कितना है y2 है 5 प्लस n y1, n है 1 और y1 कितना -3 बटे में 3 धन 1 यानी m प्लस n, ठीक है। फॉर्मूले में जैसे है हम क्या करेंगे, बिंदु जो भी उसके निर्देशांक है उसको हम लिख देंगे, ये x2 का मान जो है x2 लिखेंगे, x1 जो है y1 y2 और m n सभी मान को हम इसमें रख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, 3 8 24 प्लस 4 1 4 बटे 4, फिर ये कितना 3 5 15 और ये -3 बटे में 4, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 4 कितना हो जाएगा 28 बटे 4, और यहाँ 15 में से 3 जाएगा 12 बटे 4, तो देखिए 4 एकम 4 4 से 28, 4 एकम 4 4 3 12, तो ये आ गया बिंदु P आ गया हमारा 7 कामा 3, कितना आ गया 7 कामा 3, ठीक है। और यही हमें ये पॉइंट निकालना था, अतः अभीष्ट बिंदु कितना है, अतः लिख देंगे अतः अभीष्ट बिंदु P 7 कामा 3, ये ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। उदाहरण 7 देखिए, कह रहा है कि बिंदु -4 कामा 6 बिंदुओं A कामा A -6 कामा 10 और B 3 कामा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये आपको निर्देशांक दिया हुआ है, अब कह रहा है इसको किस अनुपात में विभाजित, हमें क्या निकालना है अनुपात। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, निर्देशांक निकालना था। जिस बिंदु पर ये क्या करना 3:1 में विभाजित करता है उसका निर्देशांक ज्ञात करना था। यहाँ पे आपका निर्देशांक दिया हुआ है, अब हमें निकालना है अनुपात, किस अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका दिया हुआ है, पहला पॉइंट ये दिया है -6 कामा बिंदु A है -6 कामा 10, ठीक है। और बिंदु B दिया है, ये दिया है 3 कामा -8, और एक बिंदु दिया है, कोई बिंदु है, ठीक है, P जो क्या कर रहा है इसको विभाजित कर रहा है, कोई बिंदु P है जो इसको क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, तो ये है। तो जो दिया है इसको हम पहले लिख लेंगे, और हमें कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता, तो उस अनुपात को मान लेंगे, माना
माना बिंदु P, माना बिंदु P -4, 6 रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को यम अनुपाते, अब यम अनुपाते यम नहीं मानना है आपको, ठीक है। क्या मानेंगे? के अनुपाते 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? के अनुपाते 1, ठीक है। क्योंकि यम अनुपाते एन से निकालने में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। के अनुपाते मान रहेगा तो वहां से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यम अनुपात एन लेंगे तो यम का भी मान निकालना पड़ेगा और एन का मान भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपका के का मान निकालेंगे तो आपका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको दोनों मेहनत करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? के का मान निकालेंगे तो आपका अनुपात पता चल जाएगा। तो के अनुपात 1 के, माना बिंदु इतना रेखाखंड एबी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो हमें यहां से क्या पता चल गया? हमें एम अनुपात एन पता चल गया कितना है, के अनुपात 1 है, ठीक है। और x1, y1 ये बिंदु हमें कितना है? ये बिंदु दिया है -6, 10। और दूसरा बिंदु कितना है? x2, y2 ये बिंदु है 3, -8, ठीक है। ये है 3, -8। अब हमें x1, y1, x2, y2 पता है और अनुपात पता है कि अनुपात 1। और एक चीज और, ये बिंदु भी हमें पता करना है। हमें बिंदु x, y भी पता है कितना है। x, y है कितना है? -4, 6 है, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला सूत्र जो है, सूत्र होता है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n और m y2 x, y बराबर ये तो होता है m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस m, ये फार्मूला। तो p हमें कितना दिया हुआ? p है हमारा -4, 6 और m कितना है? m है k, तो k लिखेंगे। x2 कितना है? x2 है 3, तो गुणे में 3 प्लस n x1, n कितना? 1 गुणे x1 कितना है? x1 है -6 बटे m प्लस n यानी k प्लस 1 हो जाएगा, कामा फिर m y2, m कितना है? k है गुणे y2 कितना है? y2 है -8, तो क्या लिखेंगे? -8 लिखेंगे प्लस n y1, n कितना है? 1 y1 कितना है? y1 है 10 बटे में k प्लस 1, ठीक है। ये तो अब यहां पे देखिए, ये हो जाएगा 3k और -6, ठीक है। प्लस माइनस का बड़ा क्या? माइनस आ जाएगा 6 और बटे में k प्लस 1 आ जाएगा। ये पॉइंट ये हो जाएगा -8k और प्लस 10 बटे में k प्लस 1। अब यहां से देखिए आप, ये क्या है? ये भुज है, -4 भुज है और ये क्या है? कोटि है। ये भुज है, ये क्या है? कोटि है। तो भुज का क्या, भुज से तुलना करके हम क्या करेंगे? के का मान निकालेंगे। चाहे आप कोट का कोट से तुलना कर लीजिए या भुज का भुज से कर लीजिए, किसी एक का कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, के का मान आ जाएगा तो आपको अनुपात मिल जाएगा। तो क्या करेंगे आप? किसी एक को लीजिए, या तो भुज को भुज के बराबर करिए या तो कोट को कोट। तो यहां से हम लिख सकते हैं तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर भुज किसके बराबर होगा? भुज के। तो k -6 बटे k प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा? -4, ठीक है। ये भुज के बराबर होगा, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तिरछा गुणा कीजिए, कितना होगा? 3k
-6 और इधर -4 और k + 1, ठीक है। अब इसको अंदर गुणा कीजिए, 3k -6 है बराबर -4 से अंदर गुणा करेंगे -4k और -4, क्लियर है। अब देखिए -4 के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस तो आएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ -4 है और इधर -6 उधर जाएगा तो क्या +6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना होगा, 7k हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2/7। k का मान कितना हो गया 2/7। अब हमने अनुपात क्या माना था, k अनुपात 1, क्या माना था हमने, k अनुपात 1, ठीक है। तो यम अनुपात n जो है हमारा m/n जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, k यानी 2/7 और बटे में 1, ये तो है। m अनुपात n बराबर क्या है, k/1 है, k बटे क्या है 1, तो यहाँ पे रखेंगे जब मान, तो k का मान 2/7 और बटे में 1 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, m अनुपात n बराबर किसके 2/7, क्लियर है। तो k अनुपात 1 का कितना आ गया हमारा, k अनुपात 1 आ गया हमारा 2/7। तो यम जो अनुपात हमें निकालना था वो हमें मिल गया कितना, 2/7, ठीक है। अतः लिख देंगे लास्ट में, अतः बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये तो आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहले वाले क्वेश्चन में आपको निर्देशांक ही निकालना था जहां पे विभाजित कर रहा था, ठीक है। अनुपात दिया हुआ था, यहाँ पे अनुपात नहीं दिया है, ये निर्देशांक पता है आपको, फिर हमें अनुपात निकालना तो हमने अनुपात निकाल दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। तो देखिए आइए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। कह रहा बिंदु 2, -2 और -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब एक बिंदु ए दिया है, दूसरा बिंदु बी दिया है, ठीक है। इसको कह रहा है क्या, समत्रिभाजित। एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी। ए है 2, -2 और बी है -7, 4। इसको 3 बराबर भाग में बांटा जा रहा है, कितना, 3 बराबर भाग में। तो इसको 3 बराबर भाग में बांटने के लिए कितने बिंदु आएंगे, 2 बिंदु आएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं P है और ये Q है। अब ये भाग और ये भाग आपस में क्या है, बराबर है, तीनों भाग क्या है, बराबर है। कह रहा समत्रिभाजित करते हैं, मतलब एक रेखाखंड है AB, ये 2 बिंदु क्या है P और Q, जो इसको क्या करते हैं 3 बराबर भागों में बांटते हैं। समत्रिभाजित का मतलब क्या, बराबर बराबर भागों में बांटना, ठीक है। तो ये 3 बराबर भाग में बांट देंगे ये बिंदु P और Q। अब इसी का हमें क्या निकालना, निर्देशांक। ये तो कह रहा है जोड़ने वाले समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो समत्रिभाजित कौन करा, P और Q।